सबको जय मसीह की। आज की विषय है हमारे स्वर्गीय पिता के साथ क्रिसमस मनाना। हम क्रिसमस यीशु मसीह को फोकस कर कर कभी मनाते हैं, कभी यीशु मसीह को हटाकर इस सांसारिक रीति से सब चीज़ों को इंक्लूड कर कर हम क्रिसमस मनाते हैं। आखिर में क्रिसमस मनाते हैं लेकिन हमारे मन में समाधान है, वो भी स्वर्गीय ओर से जो समाधान मिलता है वो निरंतर हमारी मन में है। इसके बारे में इस क्रिसमस सीजन में हम मनन करने वाले हैं। लूका 2:10 कहती है, स्वर्गदूत ने उससे कहा, तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और उसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाक से स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। फिर लोग क्रिसमस के द्वारा हम कैसे खुशियाँ मनाते हैं, इस बात को पहला हम थोड़ा सा देखते हैं। क्रिसमस में क्रिसमस ट्री रखने और उससे सजाने में हमें खुशी महसूस होती है। लेकिन इस क्रिसमस ट्री को क्यों हम रखते हैं, इसका हम देखा जाएगा तो इस क्रिसमस ट्री हर ऋतु में हरा भरा होती है। तो लोग सोचते हैं हर वातावरण में, हर मुश्किल में, हर समय पर हम आशीष पूर्वक रहेंगे तो इस पेड़ को हमारे घर में रखेंगे जो हर सीजन में हरा भरा रहती है। तो उस मतलब से जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, परमेश्वर को नहीं मानते हैं, लेकिन परमेश्वर ने जिसको सृजा उस सृष्टि को मानते हैं, तो वही लोग इस क्रिसमस ट्री को अपने घर में रखना शुरू किया। लेकिन एक क्रिसमस सेलिब्रेशन में इंग्लैंड में जो इसको इंक्लूड किया गया, क्रिसमस ट्री को क्रिसमस सेलिब्रेशन के साथ इंक्लूड किया गया, तो उसके बाद बिना समझकर क्रिसमस ट्री का मतलब क्या है, उसको कौन लोग अपने घर में रखते थे, ये सबको हटाकर क्रिसमस समय पर क्रिसमस ट्री रखना एक रिवाज हो गया। ये हम आज भी करते आ रहे हैं। और क्रिसमस के दौरान बच्चों को खुश करने के लिए हम उन्हें यीशु मसीह के जगह सांता क्लॉस से मिलवाते हैं। फिर लोग सांता क्लॉस इतनी जो बड़ी जगह ले लिया, जो लोग यीशु मसीह को इनकार करते हैं वही लोग सांता क्लॉस के आशीर्वाद के लिए लालसा रखते हैं। हम अपने बच्चों को यीशु मसीह जो हमने दिया गया, परमेश्वर ने जो उपहार हमें दिया, उसके बारे में नहीं बताते हुए परमेश्वर की दिया हुआ हर एक बातों को छुपाकर उसको सांता क्लॉस और सांता क्लॉस की जो भी गिफ्ट्स है उसमें हम बदल देते हैं। तो दो चीज़ें, ये क्रिसमस ट्री जो बाइबल और पवित्र शास्त्र की रीति पर क्रिसमस प्रोग्राम में, क्रिसमस सेलिब्रेशन में कोई संपर्क नहीं है उसको, और जो सांता क्लॉस है उसको यीशु को हटाकर सांता क्लॉस को बड़ा प्लेस दे दिया हमने। सांता क्लॉस का बिना कोई भी क्रिसमस प्रोग्राम नहीं होता, बच्चे खुश नहीं होते हैं। तो इस पर रोमियो पहला अध्याय वचन 18 हमारे ऊपर भी ऐसे बिना सोच समझ कर जो क्रिसमस सेलिब्रेशन करते हैं हमारे ऊपर भी लागू होता है। प्रिय लोग, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर
स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। तो क्रिसमस प्रोग्राम में हम कई सारे सत्य को अधर्म से या बिना किसी मतलब की सेलिब्रेशन से दबा के रखे हुए हैं। अब खुशी और शांति के बारे में हम देखते हैं, क्योंकि क्रिसमस हम मनाते हैं, शांति सबके पास नहीं है, बहुत कम लोग शांति पाते हैं। तो सभी लोगों को खुशियाँ मिलती है, वचन 10 के आधार पर सभी लोगों को खुशियाँ मिलती है। आज विश्व भर ये त्यौहार मनाया जाता है। कहीं भी आप मार्केट प्लेस में जाओ, सब सजाव होता है, क्रिसमस ट्री होता है, सांता क्लॉस होता है, वहाँ पे सभी लोग इस त्यौहार को मना रहे हैं। और इसको देखकर भी हम खुश नहीं होना है, क्योंकि सभी लोग इसको सही मतलब से यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकार करते हुए नहीं मना रहे हैं। हर एक धर्म के साथ अनेक त्यौहार होती है, उसमें से एक त्यौहार समझकर इस क्रिसमस को भी पूरे विश्व भर में लोग मना रहे। तो इसको लेकर हम खुश होने का कोई कारण नहीं है। और वचन 14 कहती है, पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है शांति हो। तो क्या परमेश्वर पक्षपात करता है? जिन लोग पर उन्होंने प्रसन्न रखा है, और परमेश्वर तो सबसे प्रसन्न रखा है, सबसे प्रेम रखा है, वो पक्षपात नहीं करता, सबके लिए यीशु मसीह को दिया है। रोमियो 10, 12 और 13 कहती है, यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सब एक साथ है। सभी के लिए परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को हमारे लिए दिया है। परमेश्वर पक्षपात करता नहीं है। परमेश्वर शांति तो सबको देते हैं, लेकिन कुछ ही लोग उससे बरकरार रखना जानते हैं। फिलिपियों 4, 6 और 7वां वचन इसी प्रकार कहती है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर की सम्मुख उपस्थित किया जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, हमारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हम इसी तरह बिना सोच समझकर व्यर्थ बातों में इस त्योहार के समय पर अपने समय को ना बिताते हुए परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए उनकी समाधान को हम पा सकते हैं, जो समाधान बिल्कुल हमारी समझ से बाहर। धन्यवाद अपने पिता परमेश्वर को क्यों करना है? क्योंकि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को हमें अनंत काल मृत्यु से बचाने के लिए दिया, उनको मार डाला, उनको बलिदान किया, और उनके द्वारा हम धर्मी जन ठहरा गए हैं। तो इसके लिए हम परमेश्वर को, हम जब धन्यवाद देते हैं इस त्यौहार के समय पर, वचन कहती है शांति हमें मिलेगा। जो इस संसार देती है वो शांति नहीं है, स्वर्गीय ओर से जो शांति है वो हमें मिलेगा। परमेश्वर ने पैगंबरों को और संसार से दूर रखा था। हर एक भविष्यद्वक्ताओं को, हर एक दासों को परमेश्वर ने संसार से दूर रखा था। यही कारण है कि एलिया सर्वदा प्रभु की उपस्थिति में रहता था। जब संसार से दूर है, एलिया हर समय परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। यीशु के लिए मार्ग बताने के लिए परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा को जंगल में रखा था। रोमियो 12:2 कहती है, और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के
नए होने जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की बलि और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। जब हम संसार से हटकर परमेश्वर को धन्यवाद करें जो यीशु मसीह को हमारे लिए बलिदान होने के लिए दिया, उस परमेश्वर को धन्यवाद करें, तो इस अनुभव से हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी तरह मालूम करते रहेंगे। जब परमेश्वर की इच्छा हमें मालूम हो जाता है, फिर हमें कोई चिंता नहीं है। तो इस क्रिसमस में सभी क्रिसमस समारोहों को दूर रखते हुए पिता के साथ रहें। हर एक सेलिब्रेशन को थोड़ा सा दूर रखे हम इस क्रिसमस में पिता के साथ रहें। तब पिता के दर्द को महसूस करें जो पिता ने अपने एकलौता बेटा हमें देकर महसूस किया था। हम क्रिसमस के समय त्यौहार मना रहे हैं, बहुत कुछ काम कर रहे हैं, हम सब खुश हैं, लेकिन हमें अपने एकलौते पुत्र को देने के बाद, इस धरती को उस पुत्र को भेजने के बाद, हमारे पिता परमेश्वर की हृदय में कितनी दुख होगा, वो हृदय कैसे चकनाचूर हो गया होगा, उसको जरा सा पिता के पास आकर हम समझना शुरू करेंगे तो हमें सचमुच शांति मिलना शुरू हो जाएगा। जब हम अपने पिता के दर्द को महसूस करेंगे, जिन्होंने हमारे पापों के लिए अपने बेटे को बलिदान दिया, तभी हम उनके प्यार को समझ पाएंगे। जब उनकी प्यार को हम समझ पाएंगे तो हमें शांति मिलना शुरू हो जाएगा। परमेश्वर अपने पुत्र की बलिदान को, जो बलिदान के वजह से जो दुख उठाया, उसको कैसे भूल गया, उस दुख को कैसे उन्होंने ओवरकम किया, यह देखकर कि हम अनंत मृत्यु से बच गए हैं। परमेश्वर अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए देकर जो दर्द था, जो बोझ था, जो दुख था परमेश्वर पिता के हृदय में, वो दुख तब उनसे दूर हो रही है जब वो हमें देखकर हम अनंतकाल मृत्यु से बच निकले हैं, अब उनके संतान बन चुके हैं, तो उस बात को जब वो देखते हैं तब उनकी दुख दूर हो जाती है। इसलिए परमेश्वर और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह अपने संतान को देखना चाहता है, हमें देखना चाहता है, लेकिन हम उसकी संतान बनने से पहले जो करते थे उसका जश्न मनाने के लिए वापस जाते हैं। हर एक त्योहारों में हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, परमेश्वर के प्रेम को महसूस नहीं करते हैं। हम त्योहार मनाते हैं, जैसे हर एक धर्म में त्योहार होती है, वैसे हम त्योहार मनाने के लिए, जैसे हम हमारी उद्धार की पहले थे, परमेश्वर हमारी पापों को क्षमा करने के पहले जैसे थे, वैसे हम बदल जाते हैं समय पर। लेकिन परमेश्वर अपने दुख को मिटाने के लिए अपने संतानों को देखना चाहता है, मिलना चाहता है। तो ऐसाया 53:10 में, 53 और 10 में, तो भी यहोवा का यही पाया कि उसे कुचलें, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब तू उसका प्राण दोष बलि करें, तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी होगी। उसकी हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। तो परमेश्वर की दर्द कब दूर हो रहा है? जब वो अपने संतानों को देख रहा है, अपने वंश देखने पाएगा। ऐसा 53 वचन 11 इसी तरह कहती है, वह अपने प्राणों को
दुख उठाकर उससे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतों को धर्मी ठहराएगा और उनके धार्मिक के कामों का बोझ आप उठा लेगा। तो परमेश्वर की दुख तब दूर होगा प्रिय लोग, जब हम उनकी संतान बनकर, उस संतान की योग्यदार होकर हम उनके साथ रहें। हर एक त्योहार सीजन में, हर एक समय पर हम परमेश्वर के संग रहें, तब उनकी दुख दूर होता है, उनकी दुख दूर होता है। इसलिए हमें दिए गए पुत्रत्व लेपालक की आत्मा का पात्र होना चाहिए, हम उसकी योग्यदार होना चाहिए। जब हम उनके संतान बन जाते हैं तो उनका दुख खुशी में बदल जाता है और हमारे दिलों में जो इस संसार नहीं दे सकता है वो शांति मिल जाती है, हमें शांति मिल जाती है। प्रिय लोग, परमेश्वर जिनसे प्रसन्न है वो शांति पाएगा। परमेश्वर सबसे प्रसन्न है, लेकिन हम उनकी उपस्थिति में उनकी प्रेम को समझकर उनकी दुख को दूर करने के लिए, हाँ प्रभु आपकी पुत्र यीशु मसीह के द्वारा मेरा जीवन बदल गया, मैं नया जीवन पाया, मैं आपकी संतान बन गया, आपकी बेटे और बेटी बन गया कर कर जब हम उनके संग रहेंगे तो हमें शांति मिलती है। प्रभु इस क्रिसमस के समय उस शांति को हम सबको देकर आशीष करने के लिए मैं प्रभु से विनती करता हूँ। हम भी सब मिलकर यही विनती करेंगे और इस क्रिसमस को परमेश्वर के साथ मिलकर हम मनाना शुरू करेंगे, तब हमें शांति मिलेगा ही मिलेगा।